नमस्कार मित्रों, संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति के चैनल पे मैं डॉक्टर हरिनिवास आपका स्वागत करता हूं। हितोपदेश चल रहा है। बहुत कुछ कहने की इच्छा है जो मैं इन कुछ दिनों तक आपके साथ नहीं जुड़ पाया, उसके लिए, क्योंकि व्यक्ति के जीवन में कुछ व्यथाएं होती हैं, कुछ कथाएं होती हैं, कुछ सफलताएं होती हैं, कुछ असफलताएं होती हैं, और ये समय कुछ इसी प्रकार का था। लेकिन प्रभु की बड़ी ही अनुकंपा रही कि जिस कार्य में मैं इतने दिन व्यस्त था उसमें सफलता मिली। आप सबका स्नेह और प्रभु की कृपा ही इसमें आभारी है। चलिए हम आते हैं अपने विषय पे। चर्चा चल रही थी कि जो लोग धन के पीछे दौड़ते हैं, किसी की नौकरी करते हैं, किसी की चाकरी करते हैं, उनके साथ क्या क्या होता है, ये धनिक लोग क्या करते हैं। इस संदर्भ में आगे कहते हैं, एहि गच्छ पतो तिष्ठ वद मौनम समाचर एवमाशा ग्रहग्रस्तै क्रीडंती धनिनोर्थिवी। तो ये जो धनवान लोग होते हैं ना, ये सिर्फ किसी को नौकरी नहीं देते हैं। जिसको ये धन प्रदान करते हैं, जिसको ये नौकरी देते हैं ना, जैसे उसको खरीद लेते हो, इस प्रकार का व्यवहार उसके साथ करते हैं। कभी कहेंगे ए ही इधर आओ, गच्छ चलो जल्दी से जाओ, फटाफट जाओ, पतो बैठ जाओ, उत्तिष्ठ खड़े हो जाओ, वद बोलो, अरे जवाब क्यों नहीं देते हो, मौनम बिल्कुल चुप, आवाज नहीं निकलनी चाहिए। इस प्रकार के जो उनकी इच्छा होती है उस प्रकार के आचरण की आज्ञा देते हैं। कभी कहेंगे इधर आओ, कभी कहेंगे जल्दी से जाओ, कभी कहेंगे बैठ जाओ, कभी कहेंगे खड़े हो जाओ, कभी कहेंगे बोलो, कभी कहेंगे बिल्कुल चुप, मुंह से आवाज नहीं निकलनी चाहिए। तो ये सिर्फ व्यक्ति को नौकरी नहीं देते हैं, नौकरी के साथ ये लोग जैसे कि व्यक्ति को खरीद लेते हों, उसको गुलाम बना लेते हों, इस प्रकार का व्यवहार उसके साथ करते हैं। अबुधई अर्थ लाभाय पर्ण स्त्री भीरिव स्वयं आत्मा संस्कृत्य परोपकरणी कृता। और देखिए व्यक्ति भी क्या होता है, बचपन से पढ़ना शुरू करेगा, फर्स्ट स्टैंडर्ड से, पहली क्लास से शुरू करके, भैया अब तो ये भी नहीं कह सकते कि पहली क्लास में आते आते बच्चा 4 साल पढ़ चुका होता है। प्री नर्सरी, नर्सरी, जूनियर केजी, सीनियर केजी, अरे भैया तब पहली कक्षा में आता है। हम तो सीधे पहली कक्षा में आ गए थे, तो हम तो सबसे 4 साल कम पढ़े लिखे हैं। तो कहां से बचपन से पढ़ना शुरू कर देता है, जब उसको पता नहीं होता ये पढ़ाई क्या है, तब से पढ़ना शुरू करता है और नवयुवान हो जाता है, कई बार तो युवान हो जाता है, तब तक पढ़ता है, तैयारियां करता है, और फिर एक दिन सज संवर के संस्कृत्य अपने संस्कारों को लेकर के और किसी धनिक के पास जाकर के ऐसे खड़ा हो जाता है जैसे कोई वेश्या सज धज के तैयार होती है बाजार में बिकने के लिए। इसी प्रकार से व्यक्ति पढ़ लिख के तैयार होकर के खुद को संस्कारों से मंडित करके, विचार कीजिएगा कभी, अभी अभ्यासक्रम जो थे वो कम थे, स्किल डेवलपमेंट आया, स्किल डेवलपमेंट के साथ में एटीट्यूड के क्लास चलते हैं कि आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के क्लास चलते हैं कि आपकी पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स के क्लास चलते हैं कि आपको कैसे बोलना चाहिए। हमारे टाइम पे ये कोई क्लास नहीं हुआ करते थे, ना कभी किसी ने पर्सनालिटी डेवलपमेंट सिखाया, ना कभी किसी ने बोलना चालना सिखाया। हाँ, कालिदास का रघुवंश पढ़ा, व्यूढ़ो रस को वृषस्कंधा शाल प्रांसुर महाभुजा, और वहां से ये पता चल गया
कि व्यक्ति के कंधे कभी झुके नहीं होने चाहिए। अगर वो पुरुष है तो उसके कंधे हमेशा उठे रहने चाहिए, छाती हमेशा आगे रहनी चाहिए। तो यहां तो ये सारी चीजें, चाहे वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, चाहे वो कम्युनिकेशन स्किल हो, ये जितनी चीजें हैं सब हमने शास्त्रों से ही सीखी। चलिए शास्त्रों से सीखें या किसी क्लास में जाकर के सीखें, लेकिन आप सीखे और सीख के जब तैयार हो गए, जैसे एक वेश्या श्रृंगार करके तैयार होती है ना, और उस श्रृंगार के बाद वो स्वयं को बाजार में रख देती है कि कौन ग्राहक मेरे इस सौंदर्य से आकर्षित होकर के जाए और मुझको अपने साथ ले जाए। इसी प्रकार से व्यक्ति बचपन से लेकर युवानी तक खुद को संस्कारित करता है, तरह तरह से तैयार करता है, तरह तरह की विद्याएं सीखता है और फिर अपने सारे संस्कारों के साथ स्वयं को किसी एक ऐसे धनवान के पास धन की प्राप्ति के लिए, धन के लाभ के लिए समर्पित कर देता है। फिर उसके सारे संस्कार, उसकी सारी विद्याएं, उसकी सारी जितनी भी जीवन की आज तक की मेहनत है वो उसके लिए लगा दिया करता है। अपने पास उसके पास क्या है, उससे प्राप्त होने वाला धन, इसके अतिरिक्त सब कुछ उसको समर्पित कर देता है। या प्रकृत्यैव चपला निपतत्य सुचावपि स्वामिनो बहुमन्यन्ते दृष्टिम तामपि सेवकाः। और देखिए यही विशेषता होती है। हमारे यहां नीतिकार जब लिखने बैठते हैं ना, तो वो बाल की खाल निकाल देते हैं। बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं, व्यक्ति की जो दृष्टि हमेशा चंचल होती है, मल मूत्र इत्यादि नीची वस्तुओं पर भी जाकर के जो पड़ती है, रुकती है, यानी आंखें तो कैसी हैं, दृष्टि तो कैसी है व्यक्ति की, वो हमेशा सिर्फ अच्छा अच्छा श्रेष्ठ श्रेष्ठ देखती हैं, ऐसा तो होता नहीं है। वो तो सभी जगह चंचल होने की वजह से हर जगह पड़ सकती है दृष्टि। और ऐसे लोग जो धन के पिपासु होते हैं, धन को चाहते हैं, वो अपने स्वामी की उस चपल चंचल नीच वस्तुओं को भी देखने वाली दृष्टि को अपने ऊपर पड़ने का गौरव अनुभव करते हैं, उसको अपना सौभाग्य समझते हैं। जरा समझिएगा, जब कोई धनवान व्यक्ति होता है ना, मालिक के यहां नौकरी कर रहे हैं, बहुत बड़ी कंपनी है, धीरू भाई अंबानी जैसा कोई व्यक्ति हो, तो उसके यहां काम करने वाला हर व्यक्ति इस सोच में रहता है कि कभी अंबानी जी यहां से आए और उसकी तरफ एक नजर भर के भी उनने देख लिया तो ये समझता रहे मैं तो धन्य होगा, मैं तो धन्य हो गया कि हमारे स्वामी ने हमें देख लिया। अगर किसी से बात कर ले तो वो तो पता नहीं खुद को क्या समझे। बात यहां आकर के रुकती नहीं है। जो लोग अधिक धन पिपासु होते हैं, जो लोग धन के अधिक लालची होते हैं, ऐसे सेवक तो उनकी नजर में आने के लिए तरह तरह के प्रयत्न करते हैं। ना करने जैसे भी कुछ कार्य कर लेंगे, चाहे उनके जूते ही साफ करने हों, चाहे उनके लिए कुछ ना करने योग्य कार्य करना हो, तो भी वो करने के लिए तैयार हो जाएंगे, सिर्फ किस लिए कि एक बार में उनकी नजर में आ जाए। और उनकी नजर में आने को वो अपना गौरव समझते हैं, जबकि इस नजर का तो नजारा आप जानते हैं, ये तो कभी भी कहीं भी अगर श्रेष्ठ चीजों पे पड़ती है तो निकृष्ट चीजों पे भी पड़ती है। तो इस चंचल दृष्टि का तो क्या है, लेकिन फिर भी उस दृष्टिपाती के लिए इतने लालायित रहते हैं। और देखिए ये जो सेवक बनना चाहते हैं, ये जो नौकरी करना चाहते हैं, बड़ा सुंदर श्लोक है, नीति शतक में भी इसकी व्याख्या मैंने की है, यहां पे भी उस श्लोक को प्रस्तुत किया है। मौनान मूर्खा
प्रवचन पटुर वातुलो जल्पको वा क्षान्त्या भीरुर यदि न सहते प्रायसो नाभिजातः धृष्टः पार्श्वे वसति नियतं दूरतश्चाप्रगलभा सेवा धर्मः परम गहनो योगिनामपि अगम्यः। भैया सेवा करनी, नौकरी करनी ये कोई सामान्य बात नहीं है। योगी लोगों के लिए भी जो अगम्य है, इस प्रकार का ये कार्य है। क्यों? क्योंकि अगर सेवक मौन रहता है तो कहा जाता है मूर्ख है। अरे कुछ जानते नहीं है तो बोलेगा कहां से? तो अगर मौन रहता है तो उसको मूर्ख माना जाता है। प्रवचन पटुर बातुड़ो, अगर वो जवाब देता है, बोलता है, अरे यार ये तो बड़ा मुंह लगा हुआ है, ये तो बहुत बोलता है, अरे भाई इसको कंट्रोल में रखो, तो भैया उसको जल्प को बड़ा प्रलाप करता है, बड़ा बकबक करता है, ऐसा कहा जाता। यानी अगर मौन रहे तो मूर्ख है और बोले तो बकबक करने वाला है। क्षांत्या, अगर वह शांत रहता है, बड़ा डरपोक है, तो उसको भीरू कहा जाता है कि किसी बात का जवाब नहीं देता है। अरे बड़ा डरता है तो उसको भीरू कहा जाता है। और अगर वो आपकी बात का जवाब दे दे, अगर वो सहन ना करे, ना भी जाता। अरे ये तो कोई संस्कार है? सेवक कहीं ऐसा किया करते हैं? इसको पहले सिखाओ कैसे बोला जाता है, कैसे बात की जाती है, इस तरीके से जवाब दिए जाते हैं। तो भैया मौन रहे तो मूर्ख है, बोले तो बकबक करता है, शांत रहे तो डरपोक है, और अगर जवाब दे दे तो असंस्कारी, उसमें संस्कार नहीं है, ना भी जाता। धृष्टा पार्श्वे वसति, अगर हमेशा साथ में बना रहे तो बड़ा धृष्ट है। अरे ऐसा थोड़े होता है, कोई एकांती नहीं है हमारे लिए, हमेशा सिर पे खड़ा रहता है। अरे भाई जब बुलाया जाए तब आ जाना, हर वक्त सिर पे क्यों खड़े रहते हो? तो धृष्ट माना जाता है। और अगर दूर बना रहे, पास में ना आए, तो अप्रगल्भा। अरे इसको तो समझ में ही नहीं आता है। अरे हमें जरूरत पड़े तब मैं आवाज दूं। अरे तुम्हें नौकरी करनी है, तुम्हें तनख्वाह दी जाती, किस बात की दी जाती है? तुम्हें मालूम नहीं पड़ता है कि मुझे अब इसके बाद किस चीज की जरूरत है? तो भैया अगर पास में हो तो सिर पे क्यों खड़े हुए हो? अगर दूर हो तो तुम्हें बुलाएंगे तब आओगे। सेवा धर्म परम गहन, इसलिए सेवा धर्म जो है ना बड़ा ही गहन है। योगी लोग भी इस पे नहीं चल सकते हैं। सेवक का धर्म, सेवा करने का जो धर्म। मैं इसके लिए कई बार एक उदाहरण देता हूं। होता क्या है कि मालिक ने कहा कि जाओ भाई, ये एक चिट्ठी है, कुरियर करके आनी है। व्यक्ति कुरियर करने गया तो उन्होंने कहा कि इस नाम का कुरियर है, उसके यहां से कुरियर कराना। चलिए हम एक नाम ले लेते हैं, मारुति कुरियर में से कुरियर करके आ जाना। अब वो गया, मारुति कुरियर बंद था, तो उसने आके कह दिया कि साहब मारुति कुरियर तो बंद था, इसलिए। अरे बंद था, वहां आसपास 10 कुरियर वाले हैं, किसी के यहां से भी करके आ जाते। ये कौन सा तरीका है? बुद्धि चलती नहीं है क्या? तो उसको ये सुनना पड़ता है। दूसरे दिन अगला गया, दूसरी चिट्ठी दी गई थी कि कुरियर करके आ जाना। कहा जो मारुति कुरियर है वहां से कुरियर करना। अब वो गया, मारुति वाला बंद था, दूसरा खुला था, उसने दूसरे कुरियर से कर दिया। आया, आके चिट्ठी दे दी। अरे तुमसे कहा था मारुति वाले के यहां से करना, ये तुम दूसरे के यहां से क्यों कराए? तुम्हें पता है उसमें कितने इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट थे? मारुति वाला सही ढंग से उसको पहुंचाता है, बिना पूछे दूसरे के यहां से करके आ गए। साहब कल तो आपने कहा था। अरे कल वो सामान्य पत्र था, उसको भेजा जा सकता था। ये कोई सामान्य पत्र था? तुम्हें नहीं पता चलता, तुमको पहले पूछना चाहिए। अपनी मर्जी से अपना दिमाग लगाने के लिए तुमको किसने कहा? भैया ऐसी स्थिति होती है सेवक की कि अगर दिमाग लगाता है तो तुमसे किसने कहा दिमाग लगाने के लिए, और अगर नहीं लगाता है तो तुम्हारे पास दिमाग नहीं है। यही होता है। इसलिए यहां पे कहते हैं प्रणमत
उन्नति हेतु जीवित हेतुर विमुंचति प्राणान दुखीयति सुख हेतु को मूढ़ा सेवकाद अन्य। देखिए, सेवक की स्थिति को और आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि जो उन्नति के लिए झुकता है, यानी उसको और ऊंचा पद चाहिए तो और ज्यादा झुक झुक के प्रणाम करेगा कि जैसे बस उसके प्रणाम करने से उसका पद ऊंचा हो जाएगा। तो उन्नति के लिए जो झुकता है और विमुंचति प्राणान जीवित है तो, और जीने के लिए जो अपने प्राणों की बाजी लगा देता है, यानी स्वामी के लिए जरूरत पड़ जाए तो अपनी चमड़ी के जूते बनवा दे, इस प्रकार का भाव रखते हैं। तो जो जीने के लिए, भाई आप सेवक का काम क्यों कर रहे हैं, आप नौकरी क्यों कर रहे हैं? देखिए, सेवा और नौकरी में थोड़ा अंतर है। सेवा तो हमने अपने गुरु जी की बहुत की है, और जो लोग गुरुओं की सेवा करते हैं उन्हें जीवन में कभी असफलताएं नहीं मिलती, बड़ी सफलताएं मिला करती हैं। लेकिन उसको इस कक्षा में नहीं रखा जा सकता है, वहां धन की प्राप्ति नहीं होती है। वहां जो मिलता है वो तो दिखाई नहीं देता है, चाहे वो शिक्षा हो, आप कितने शिक्षित हो गए हैं, आपके पास कितने संस्कार आ गए हैं, आपके पास कितना ज्ञान आ गया है, उसका कोई तौलने वाला तराजू है ही नहीं। और जो आशीर्वाद मिलता है भैया, वो तो आजीवन आपके साथ रहता है। सिर पे बाल चले जाएंगे, सिर पे कोई छत्र नहीं लगा होगा, लेकिन वो जो आशीर्वाद है वो जब सिर पे बना रहता है ना, तो सिर हमेशा गर्व से ऊंचा बना रहता है। तो वो गुरु लोगों की सेवा करना अलग चीज है। आप गुरु के लिए क्या कर दें, माता पिता के लिए क्या कर दें, यहां उसकी चर्चा नहीं चल रही है। यहां तो धन के बदले में जो सेवा की जाती है उसकी बात है। तो उन्नति के लिए व्यक्ति झुकता है, जीने के लिए व्यक्ति अपने प्राणों की बाजी लगा के मरने को तैयार हो जाता है, सुखी होने के लिए दुखी होता रहता है। आज इसलिए वो दुख उठा रहा है कि कल सुखी हो जाएगा। अरे भैया, कल तो आएगा, तब आएगा, हमेशा आज बन के आएगा। तो इससे बड़ा मूर्ख, यानी सेवक से बड़ा मूर्ख और कौन होगा, जो सुखी होने के लिए दुख उठाता है, जो जीने के लिए मरता है, और जो ऊंचा उठने के लिए, उन्नति के लिए जो झुका पड़ा रहता है। तब दमनक कहता है, दमन को ब्रूते मित्र सर्वथा मनसा भी नहीं तत्कर्तव्यम। बात तो सही है, इस प्रकार की सेवा कभी मन से भी इसका विचार नहीं करना चाहिए। आप कह कुछ भी लें, पहले उत्तम खेती, मध्यम बान, अधम चाकरी, ये कहा जाता था। मतलब खेती करना इसको सर्वोत्तम माना जाता था, व्यापार करना उसको मध्यम माना जाता था, और किसी की नौकरी करना इसको निकृष्ट मानते थे लोग। लेकिन मैकाले की शिक्षण नीति ऐसी आई, उसने नौकरी को प्रथम बना दिया। आज कोई भी लड़की वाला अगर लड़का देखने जाता तो सबसे पहले वो ये देखने की कोशिश करता है कि नौकरी करता है। लेकिन यहां तो ये कह रहे हैं कि वे नौकरी तो मन से भी नहीं करनी चाहिए, शरीर की तो बात जान दो। चलिए, इससे आगे की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। आनंद लीजिए, अच्छा लगे तो मित्रों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।